प्रेज यहोवा। देखिए लेंट का सीजन चल रहा है और ये समय प्रार्थना और उपवास का होता है। मैं प्रार्थना के लिए ऊपर पहले ही एक वीडियो को डाल चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा और प्रार्थना के बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं उपवास के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं वचन लेता हूँ। ये वचन है 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14 का। इस वचन में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो इस वचन को थोड़ा मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको इस वचन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है यदि। यदि का मतलब है यहाँ पे कंडीशन, कि यदि आप ऐसा करोगे तो मैं वो चीजें जो मैं कह रहा हूँ वो करूंगा। तो यदि का मतलब है कंडीशन। उसके बाद क्या कहते हैं प्रभु, कि मेरी प्रजा के लोग। देखिए मेरी प्रजा के लोग को कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग दुनिया में लोग प्रार्थना करते हैं। देखिए अलग अलग धर्म है, जितने भी धर्म है वो सारे के सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कुछ सेट ऑफ लोगों की बात कर रहे हैं। तभी उन्होंने यहाँ पे बोला है कि मेरी प्रजा के लोग, और वो सेट ऑफ लोगों से चाहते हैं कि वो उनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, तो फिर आगे क्या कहते हैं वो, कि मेरी प्रजा के लोग मेरे दर्शन के खोजी होकर। तो यहाँ पे मेरे दर्शन के खोजी होकर का कहने का मतलब है कि यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना में लवलीन रहते हैं, लौलीन रहते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, उन्हें तलाशते रहते हैं, उनके लिए डेडिकेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर यहोवा उनकी बात कर रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि दीन होकर। दीन होकर मतलब आप भी जानते हैं, नम्र होकर, अपने आप को हम्बल करके। फिर क्या कहते हैं वो, बुरी चाल से फिरे। बुरी चाल से का मतलब है यहाँ पे विकेड वेज। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने विकेड को 2 बार यूज किया है। जब उन्होंने पहली बार यूज किया था जब वो तोड़ों का दृष्टांत दे रहे थे, कि जब उन्होंने 3 आदमी बुलाए, एक राजा ने और एक को हाकिम ने, एक को 10 तोड़े दिए, एक को 5 और एक को 1 तोड़ा दिया। तो वहां पे उन्होंने इसका यूज किया था। दूसरा यूज किया था जब लोग उनसे स्वर्गीय चिन्ह की मांग कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि इस विकेड लोग, इस जनरेशन के जो विकेड लोग हैं वो चिन्ह को ढूंढते हैं। तो तब उन्होंने 2 बार यूज किया था। फिर आगे क्या कहते हैं परमेश्वर यहोवा, कि मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। देखिए यहाँ पे पाप लिखा हुआ है, पापो नहीं लिखा हुआ है। पाप का यूज है, सिंगुलर वर्ड है, पापो नहीं। तो पाप ऐसा क्यों कहा उन्होंने, कि इसलिए कहते हैं वो क्योंकि वो जानते हैं वो कि सब लोग जो है वो ज्यादातर अपने आप ही सब कुछ करने के लिए सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करूं। तो वहां पे परमेश्वर यहोवा इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें फ्री विल, फ्री चॉइस दी है। तो उन्होंने सोचा कि जब ये खुद ही करना चाह रहे हैं सब कुछ, तो मैं इंटरफेयर ना करूं। तब भी वो अपने लोगों को, अपने प्रजा को अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो तब भी उनके साथ रहते हैं, उनके पापों को माफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरे पास वापस आ रहा है। तो उन्होंने इसी जो वचन है परमेश्वर का, उसमें इस तरीके से अपने आप को उन्होंने बताया है। देखिए एक और वचन लूंगा मैं, इफिसियों अध्याय 6 वचन 17-18। उसमें लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखिए यहाँ पे जो परमेश्वर कहना चाह रहे हैं, पे जो यहाँ पे आर्मर ऑफ गॉड की बात कही गई है, परमेश्वर के कवच के बारे में। मैं परमेश्वर के उस कवच, उस आर्मर ऑफ गॉड के ऊपर एक अलग से वीडियो डालूंगा। उसमें आपको पूरा संक्षेप में, डिटेल में आपको बताऊंगा कि आर्मर ऑफ गॉड क्या होता है। यहाँ पे वहाँ पे जो प्रेरित पौलुस बताना चाह रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करूंगा, कि जब आप परमेश्वर का कवच को धारण कर लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज आपको करने की जरूरत है, और वो है प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना करने की जरूरत है जब आप आर्मर ऑफ गॉड को, परमेश्वर के कवच को धारण कर लेते हैं। और मत्ती अध्याय 6 वचन 9 में देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को परमेश्वर की प्रार्थना करना सिखाया था, जिसको लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं,
जिसमें उन्होंने कहा है कि हे पिता हमारे जो आप स्वर्ग में हैं, ये पूरी प्रार्थना जो है वो उनको सिखाई थी। अगर आप देखोगे तो चेलों ने सिर्फ एक ही चीज प्रभु यीशु मसीह को सिखाने के लिए कहा था। उन्होंने एक ही चीज की रिक्वेस्ट की थी कि हमें वो सिखाइए, और वो क्या बोला था उन्होंने? प्रार्थना करना सिखाइए, और कुछ उन्होंने सिखाने के लिए नहीं बोला। ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रार्थना के लिए ही क्यों बोला कि ये हमें सिखाइए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सुबह 4 बजे के करीब अकेले निर्जल स्थानों में, जंगल में जाकर, पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे हर रोज। प्रभु यीशु मसीह काफी देर तक प्रार्थना किया करते थे, और जब प्रार्थना करके आते थे तब वो इतने पावरफुल हो चुके होते थे कि वो आते ही चंगाइयां और चमत्कार करने लगते थे। और लगभग ये माना जाता है कि वो 3 से 4 घंटा प्रेयर करते थे। सुबह 4 बजे जाते थे और 6 बजे या 7 बजे करीब जब वापस लौटते थे, उसके बाद इतने पावरफुल होते थे कि आते ही वो 2 सेकंड में अंधे को दृष्टि दान दे देते थे। मतलब वो 3-4 घंटे के प्रेयर करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 सेकंड में ही चमत्कार कर देते थे और चंगाइयां करते थे। तो यहाँ पर चेले समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह इतनी देर तक प्रार्थना करके आते थे, और आने के बाद सारी चमत्कार और सारी चंगाइयां जो करते थे वो एकदम से कर देते थे। और उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हे प्रभु हमें चमत्कार और चंगाइयां करनी सिखाइए, पर उन्होंने क्या कहा? हमें प्रार्थना करने सिखाइए। तो क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वो प्रार्थना की शक्ति को समझ गए थे कि अगर हम ये प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, अगर हम ये करना सीख जाएंगे तो हम चमत्कार और चंगाइयां करना भी सीख जाएंगे। क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने प्रार्थना करनी सीख ली, चंगाइयां और चमत्कार खुद ही कर लेंगे वो लोग। तो यहाँ पर चेले एक बात बहुत ही अच्छी तरह समझ गए कि हम लोगों को भी वो समझनी चाहिए कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में लगाएंगे, 4-5 घंटे पूरे दिन में या उससे भी ज्यादा, तो हमें कम समय लगेगा चमत्कार और चंगाइयां करने में। 4-5 घंटे लगाएंगे प्रार्थना में तो 4-5 सेकंड में हम लोग भी चमत्कार और चंगाइयां कर सकते हैं, जो कि चेले समझ गए थे प्रभु यीशु मसीह को देखकर। अब इस बात का कंक्लूजन क्या है? देखिए, ज्यादा समय परमेश्वर के साथ और कम समय मनुष्य के साथ। इसका मतलब समझे आप? ज्यादा समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में और कम समय मनुष्य के साथ चंगाइयों में और चमत्कार में। तो यहाँ पे भी एक देखिए चीज आती है, प्रॉब्लम कभी कभी आती है। अब क्या प्रॉब्लम आई थी? देखिए, एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि एक बालक में दुष्ट आत्मा थी। तो जब लोग चेलों से कह रहे थे कि उस दुष्ट आत्मा को निकाले, लेकिन चेले वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि हमने चेलों से रिक्वेस्ट करी आपके कि इस दुष्ट आत्मा को निकाल लो, तो उन्होंने नहीं निकाले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको, दुष्ट आत्मा को तुरंत निकाल दिया। तो चेलों ने उनसे पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने वहां पर 2 चीजों का जिक्र किया कि ये जाति सिर्फ प्रार्थना और उपवास से निकलती है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रार्थना के साथ उपवास को भी जोड़ा, ठीक है, जिसमें आत्मा। अच्छा, उपवास के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में बहुत सारी चीजें आत्मिक होती हैं जिसमें आत्मा इन्वॉल्व होती है, पर ये सारी की सारी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस यानी शारीरिक अभिव्यक्ति या प्रदर्शन में होती है, तो उनको आत्मिक शक्ति से डील करना पड़ता है। तो यहाँ पर उपवास आता है, ठीक है, उसको आत्मा से, आत्मिक शक्ति से डील करते हैं, तो वो हमें किससे मिलती है? वो हमें उपवास से मिलती है। आत्मा आपको इसलिए नहीं सुनती कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो इसलिए आपको सुनती है क्योंकि आपने उसकी कीमत चुकाई है। और वो कीमत आपने क्या चुकाई है? उपवास करके। उपवास उसकी कीमत है, और बहुत बड़ी कीमत है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति आप में काम करे, तो आपको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, परंतु उपवास भी करना होगा। और उपवास के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो देखिए, सिर्फ एक मोटी मोटी तौर पे देखें तो उसकी जीवन शैली में बदलना होता है कि उपवास सिर्फ खाने का ही नहीं होता कि खाने को बंद कर दिया
नहीं, परंतु आपको अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ता है। देखिए मत्ती अध्याय 4 वचन 2 से 3 में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया था, और जब वो भूख लगी तो उसके पहले उनको भूख नहीं लगी थी। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज को जान पाएंगे कि एक मनुष्य 40 दिन और 40 रात तक का उपवास कर सकता है। उसके बाद जो भूख होती है वो शरीर को खाना शुरू कर देती है, जिसको स्टारवेशन बोलते हैं। 40 दिन तक 40 रात तक आप उपवास रख सकते हैं, कोई भी मनुष्य रख सकता है। देखिए वचन को देखेंगे, 2 इतिहास 20:3 में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। देखिए उपवास पुराने नियम में भी लिखा है, नए नियम में भी लिखा है, और बहुत ही ये कहना चाहिए पावरफुल चीज है। यहाँ पे भी देखिए राजा यहोशापात डर गया था, उसने खुद ही नहीं परंतु पूरे यहूदा में ये अनाउंस करवा दिया था कि सब लोग उपवास को रखें। देखिए अब मैं उपवास के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उपवास पहला पॉइंट ये है कि उपवास अपनी इच्छा से सब प्रकार के प्लेजर से दूर रहना है। आत्मा को मजबूत करने के लिए सिर्फ खाने से दूर रहना ही नहीं है, परंतु प्लेजर से भी दूर रहना है, टेम्पटेशन से दूर रहना है। सेकंड पॉइंट, उपवास एक पर्सनल कमिटमेंट होता है सब तरीके के प्लेजर को छोड़ने का, ताकि आत्मिक उन्नति हो सके। तीसरा पॉइंट, उपवास एक डेडिकेशन होता है कुछ समय के लिए, जिससे आप शरीर को नहीं परंतु आत्मा को प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल शरीर का ही सिर्फ हमें नहीं सोचना है कि हमने खाना बंद कर दिया तो हमारा शरीर उससे मजबूत हो गया, नहीं। उपवास आत्मा के लिए होता है, आत्मा को स्ट्रांग बनाने के लिए, और उस वक्त हमारी आत्मा ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, उपवास कोई डाइटिंग नहीं है, उपवास कोई सिर्फ एक दो वक्त के लिए खाना छोड़ देना ही नहीं है। उपवास परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, और खाने के साथ प्रार्थना करना है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो आप आत्मा का खाना खा रहे हैं, यानी कि स्पिरिचुअल फूड को ले रहे हैं। तो उपवास का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में रहना। उपवास का मतलब है वो समय को वापस प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ बिताना जो आप खाना खाने के समय को बिताते हैं। जितना समय आप खाना खाने में बिताते हैं वो सारा समय आप परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में और परमेश्वर को दे दीजिए। देखिए यशायाह 58:3 में लिखा है, क्या लिखा है वचन में? वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान न दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। ठीक है, अच्छा उपवास के फायदे बताता हूं आपको। पहला फायदा ये है आत्मिक अनुशासन, यानी कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। सेकंड पॉइंट है आत्मिक क्षमता को बढ़ाना, यानी इंक्रीज इन स्पिरिचुअल कैपेसिटी। तीसरी चीज क्लियर और शांत गंभीर मन, यानी कि अ क्लियर एंड सोबर माइंड। फोर्थ, शुद्ध हृदय और मन, प्योर हार्ट एंड माइंड। वचन और परमेश्वर के लिए भूख, हंगर फॉर गॉड एंड हिज वर्ड। सिक्स पॉइंट, शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। सेवन पॉइंट, अतिरिक्त वजन की कमी, लॉस ऑफ एक्सेस वेट। एट्थ पॉइंट, शुद्ध किया हुआ शरीर, प्यूरिफाइड बॉडी। 9 पॉइंट, आत्मिक आजादी, स्पिरिचुअल फ्रीडम। 10th पॉइंट, शारीरिक आजादी, फिजिकल फ्रीडम। 11 पॉइंट, देने वाली आत्मा को बनाना, यानी कि स्पिरिट ऑफ गिविंग। 12th पॉइंट, आपकी ज्योति चमकेगी, योर लाइट शाइन्स ब्राइटली। 13 पॉइंट, परमेश्वर से सुरक्षा पाना, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रभु परमेश्वर यहोवा। 4th पॉइंट, प्रार्थनाओं के उत्तर पाना, आंसर्स टू प्रेयर्स। 15 पॉइंट, परमेश्वर से नजदीकी, इंटीमेसी टुवर्ड्स प्रभु परमेश्वर यहोवा। 16 पॉइंट, अवधारणा, प्रतिधारणा या धारणा में वृद्धि करना, इंक्रीज रिटेंशन कैपेसिटी। 17 पॉइंट, आत्मिक संवेदनशीलता, यानी कि स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी।
देखिए, प्रार्थना और उपवास इंसान का सबसे बड़ा समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्रार्थना और उपवास में उस प्रॉब्लम को ले आइए, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट्स अ की टू अ मैन्स पावर। क्योंकि यहाँ पर शरीर अब लीडर नहीं रहा, क्योंकि अब आत्मा ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको बताया प्रार्थना और उपवास में, इसको आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रार्थना और उपवास को समझने में। मैं एक और वीडियो डालूँगा पावर ऑफ फास्टिंग के बारे में, जिसमें आप उपवास को और समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रार्थना ही सिर्फ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम सिर्फ प्रार्थना ही करते रहें, परंतु प्रार्थना को पावरफुल बनाने के लिए, अपनी आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए आपको उपवास करने की भी ज़रूरत है। तो आपको उपवास को भी समझने की ज़रूरत है, और मैं इसके ऊपर एक और वीडियो डालूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो उपवास और प्रार्थना करना जारी रखें, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। इस दौरान सबसे ज़्यादा जो हमें करना है वो है परमेश्वर के वचन में बने रहना, उसको पढ़ते रहना। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, उपवास तो सबको रखते हैं, लेकिन उपवास को खोलने का भी कुछ तरीका होता है जब हम उपवास को खोलते हैं। उपवास का मतलब होता है कि हम लोग सारी अपनी टेम्पटेशंस को त्याग दें, कुछ दिनों के लिए। बाकी हमें जीवन भर के लिए तो त्यागना है ही, लेकिन हम इन दिनों के लिए तो बिल्कुल त्याग दें। और जब हम उपवास को खोलते हैं, तो हमें और धर्म जैसे होते हैं कि उपवास रखते हैं, उसके बाद जब वो खोलते हैं, उपवास रखने से पहले डकापेल खा लेते हैं, पूरा पेट भर के खाना। और मैंने देखा है यहाँ पे कि टेबल लगी होती है पूरी सब जगह, खीर, रबड़ी, सिवैयाँ, लस्सी, चिकन, खूब पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, ये वो, और उपवास खोलते ही वो सब खाना शुरू। कोई नहीं, ये कोई ठीक बात नहीं है। उपवास जब आप खोलते हैं तो नॉर्मल खाना खाइए, जो आपके घर में बना है, बिल्कुल नॉर्मल खाना। क्योंकि आपको अपने बॉडी को कंट्रोल करना है, टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना है। ये खाना ही तो टेम्पटेशन है कि जब उपवास खोला तो आपने सब कुछ खाना शुरू कर दिया, पूरा चिकन, मटन, ये वो सब कुछ नहीं। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीका खाना खाइए, आपका शरीर कमज़ोर नहीं होगा। आपके शरीर में इतनी ताकत है कि आप 40 दिन 40 रात तक बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। जिंदा क्या रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इस उपवास में आपको आत्मिक शक्ति परमेश्वर से मिलती रहती है। उससे शक्ति मांगिए, प्रार्थना कीजिए, और उपवास में प्रार्थना में बने रहिए। थैंक यू। आमीन।